Hi everyone, so my name is Asta Maurya and obviously it's my first video so you don't know me. मैंने अभी तुरंत क्लास अपनी 11th ख़त्म करी है एंड आई एम एंटरिंग टू क्लास 12। सो ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th वालों के लिए जो अभी क्लास 11th में जाने वाले हैं, और क्लास 11th वालों भाई आपके लिए तो है बिकॉज यू कैन रिलेट टू मी। सो सबसे पहले क्लास 10th वालों, अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप क्लास 12th में PCB लेके पढ़ने वाले हो और नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। फर्स्ट थिंग, मैं अपने आप से बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो एट स्टार्टिंग अप्रैल लास्ट या मिड में आई थिंक, हाँ, हमारी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आए थे एंड आई सिक्योर्ड 91.2%। एंड उसके बाद फिर ये था कि हाँ स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है और मुझे बहुत डर लग रही थी अंदर से, क्योंकि फिर सोचते 10th क्लास का बच्चा मतलब इतना कैपेबल नहीं होता ना कि वो अपने साइड डिसीजंस ले पाए, बट या सब लोग भाई क्लास 10th में ही लेते हैं, तो मैं कोई अलग तो हूँ नहीं। हाँ, तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था। तो फिर ऐसा था, मेरे पेरेंट्स एकदम फोर्स नहीं करते कि हाँ तुम साइंस ही लो या फिर मैथ्स ही लो, क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना कि मतलब साइंस मैथ्स ही दिलवाना चाहते हैं पेरेंट्स। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। बट फिर क्या हुआ कि मेरे डैडी ना बचपन से बोलते थे कि बाबू तुमको डॉक्टर बनना है, ठीक है। मतलब हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं थे, तो मेरे डैडी कहते थे कि हमारे घर से कोई डॉक्टर हो जाए, ठीक है। तो वो हमेशा ये सब चीज़ें बोलते, तो मेरे माइंड में सारी बैक ऑफ द माइंड थी ये सारी चीज़ें कि डैडी ऐसा बोलते थे। और दिस इज़ द टाइम जब व्हेन आई हैव टू सेलेक्ट इट। तो उस टाइम कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा था, सब चाह भी रहे थे कि मैं साइंस लूँ और कोई बोल भी नहीं रहा था कि मैं साइंस ना लूँ। मम्मी कहती कि बाबू नीट प्रिपरेशन कर सकती हो, ऐसे मतलब ऐसे बोला जा रहा था, एकदम डायरेक्टली नहीं बोल रहा था, ताकि फिर मैं बाद में ऐसा ना बोल पाऊँ कि आप लोगों ने मुझे फोर्स करके दिलवाया एंड ऑल डैट। सो मैंने साइंस लिया। और फिर सबसे पहले मैंने जो सोचा ना कि साइंस लूँगी, तो मैंने अपने भैया को बताया कि भैया मैं सोच रही हूँ साइंस लेके नीट प्रिपरेशन करती हूँ। तो भैया बोले नीट की, मतलब यही एक्सप्रेशन था उनका। तो वो बोले कि कर लो कि तुम ऐसे ही। तो मैंने बोला क्यों नहीं कर पाऊँगी, मैं अभी भी तो अच्छे से पढ़ती थी। हाँ, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स डाल दूँगी, ज़्यादा पढ़ना होगा, मैं पढ़ लूँगी। और मतलब यार कोई भी एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है कि जो गलतियाँ नहीं करके आएंगे वो नहीं करते हैं, वो सब जो है, हम कोई भी गलती जो भी हम करते आए हैं बैक क्लासेस में वो नहीं करेंगे क्लास 11th में। और मतलब जो डेली पढ़ाएगा टीचर वो पढ़ेंगे, बैकलॉग नहीं होने देंगे, टेस्ट देंगे, सब कुछ डेली प्रैक्टिस करेंगे, यही सोचते हो ना। यही भाई मैंने भी सोचा था, ठीक है। और मैंने जाके मम्मी पापा से बताया, मम्मी पापा बहुत खुश भी हो गए कि हाँ हमारी बिटिया साइंस ले रही है ये वो। फिर मेरा एडमिशन होता है आकाश इंस्टीट्यूट में, जो कि यहाँ प्रयागराज में। भाई मतलब मुझे लगता है ना कभी कभी कि ये मेरी लाइफ का सबसे बैड डिसीजन भी कह सकते हैं। मुझे नहीं पता उसको गुड कहना है कि बैड कहना है, ठीक है। एक टीचर कौन होता है जो आपको बताता है कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, आपको हर समय आपका साथ देता है हर कुछ। बट और मेरे साथ भी ऐसा ना, अब बचपन से तो मैं टीचर्स के साथ मतलब बहुत अच्छी इमेज, मैं वैसी थी ना जो टीचर्स का फेवरेट बच्चा टाइप होता है, तो मैं वैसी ही थी और टीचर्स मुझे बहुत मानते थे। तो यहाँ पे भी मैं गई थी, यहाँ भी सर लोग थे सारे। तो अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स अपने खुद से पढ़ के गई थी घर से, तो वहाँ गई तो फिर मैं आंसर करती थी हैंड रेज कर करके, तो सर लोग समझ गए कि हाँ ये बच्ची पढ़ती है, मतलब इतना तो स्टार्टिंग में समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम्स हुए, टेस्ट आए, रिजल्ट हुए। तो फिर सब लोग सर लोग कहने लगे कि मतलब स्टार्टिंग में ठीक है मेरे मार्क्स कम आ गए थे स्टार्टिंग में, तो अभी मैं मार्क्स पे आऊँगी कितने कितने मेरे आए थे। तो सर लोग का कहना था कि पढ़ते नहीं हो आप लोग, ठीक है। मैं और मेरी फ्रेंड्स और भी बहुत लोग थे, मतलब ऐसे कहना। और फिर सर से कोई डाउट पूछो तो सर भी बोलते थे कि इतना तो बेसिक डाउट है, ये है वो है, मतलब ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हुई जो कि मतलब मुझे मेंटली बहुत परेशान करती थी, क्योंकि यार देखो मैं मेरे टीचर्स की बातों को ना बहुत दिल पे लगाती थी। एक बार तो मैं रो रही थी, भैया मेरे देख लिए थे तो बोले थे क्यों रो रही हो, बताओ 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 बताओ। मैं नहीं बताती, बट फिर भी फिर उन्होंने पूछ ही लिया। तो मैंने बताया कि सर लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे बुरा लगता है। तो उन्होंने बताया कि यार ये तुम्हारा स्कूल टीचर्स नहीं है, ये एक बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। सब लोग वो टीचर्स क्या कर रहे हैं कि तुम्हारी रैंक चाहते हैं, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की रैंक चाहते हैं, इसके लिए वो तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, इसके लिए तुम्हें पढ़ने को बोल रहे हैं ना। तो उसको ऐसे थोड़ी है कि दिल पे लगाना है ये वो। बट ठीक है, मेरी हैबिट थी टीचर्स की बात को मानना है ऑल डैट। बचपन से टीचर्स का ना मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत, ठीक है। तो ऐसी चीज़ थी। तो मैं सर लोग कुछ भी बोले तो मैं उस बात को सोच रही, सर मुझे ऐसे बोल दिए, मैं रो धूँ ऐसे करती थी, ठीक है। एक टाइम पे तो मैं दिखाती हूँ, मतलब मैं ऐसे तो मेरे पास कोई था नहीं। देखो क्लास 10 छोड़ के आ गई मैं, ठीक है, और डमी कर लिया मैंने। उसके बाद फिर मेरे पास ऐसे कोई भी नहीं था कि मतलब उसको मैं अपनी बातें बता पाऊँ कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये है वो। और यार घर वालों से अब कितना बताओगे, अब क्या क्या बताओगे। उन्होंने पहले ही आकाश की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, पहले ही इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला है। तो ये सब चीज़ें उनको बताना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था। तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस अपने भैया को ये सारी बातें बताई थी कि सर ने ऐसा बोला ये वो।
उन्होंने ऐसे समझा दिया। मतलब फिर मेरे पास ऐसा था ना कि मतलब कोई था ही नहीं शेयर करो। ये सब दिख रहा है आपको, ये मैंने डायरी एंट्री लिखी है। मतलब मैं ऐसे एक टाइम पे लिखने लगी थी कि मतलब अपनी अपनी फीलिंग्स, अपनी कुछ भी जो भी था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे सब बोल, बहुत सारे लोग के टीचर्स ही बोलते थे स्पेसिफिकली, तो मुझे मैं हर एक चीज़ आके ना ऐसे लिखती थी। ये देखो, ये भी डायरी एंट्री लिखा है। मतलब मुझे क्या बोला, मुझे क्या फ़ील हो रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग एंड इस टाइम, मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, हर चीज़। मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे आके लिखती थी, ये सारी चीज़ें ऐसे, ये सारी ऐसे बहुत सारी मैंने डायरी एंट्रीज अपनी इस डायरी में लिखी है। तो ऐसा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे तो मैं अपने, मेरे जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरे मार्क्स आए थे आई थिंक 426 मार्क्स आए थे, हाँ। उसके बाद सेकंड टेस्ट में आए थे 486 एंड थर्ड टेस्ट में मेरे 486 से ना 376 मार्क्स आए, 376। और डैट टाइम मतलब मुझे लगा कि मेरा पढ़ना भाई कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ वर्थ इट ही नहीं दे रहा है। मुझे लगा मैं जैसे जैसे और आगे बढ़ रही थी, चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और उतनी ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रही हूँ, बट भाई मेरे जो मार्क्स थे वो नीचे नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, नीचे जा रहे, ऐसा लगता रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ है ही नहीं, सब कुछ छोड़ देती हूँ। मतलब बहुत सारे गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे मेरे माइंड में। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और अच्छे से। मैंने सोचा कि मैं मतलब वो टेस्ट के रिज़ल्ट की बात तो पूछिए मत। मतलब मैं एक दो दिन रो ही रही थी ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आती, रो ही रही थी। उसके बाद फिर जो है मैंने सोचा कि ठीक है, हो गया हो गया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। देन उसके बाद मेरे टेस्ट में आई सिक्योर्ड 520 मार्क्स, और उस टेस्ट के बाद ना एक भी बार मेरे 400 300 में नहीं मार्क्स आए। वो सब नहीं कि मैंने अपनी नींद कितनी सैक्रिफाइस करी, मैंने क्या किया, कोचिंग दिन भर आई, रात भर पढ़ी, 4-5 घंटे की नींद ली। मतलब वो सब ना बहुत बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक था मेरे लिए उस टाइम। तो वैसे करके मैं, मतलब मेरा गोल था ना कि बस मार्क्स लाना है, सर को दिखाना है, ठीक है, किसी को दिखाना चाहिए। मैं पता है वहाँ OMR भरती थी ना, मेरे मतलब गलती ना हो जाए, सर क्या बोलेंगे, मतलब मेरे मेरे माइंड में नहीं मेरा पेपर कैसा जा रहा है, नहीं सर क्या बोलेंगे, ये मम्मी पापा भी क्या बोलेंगे, ये भी नहीं आता था, सर क्या बोलेंगे, ये बात आती थी मेरे माइंड में। और फ्रेंड्स में इसका नंबर ज़्यादा आ गया, उसका नंबर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पीक पे थी मेरे साथ। तो ऐसे होता आया। और भाई क्लास 10th वालों, अगर आपको ना क्लास 10th में, आई रिमेंबर अ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड एक चैप्टर है, तो अगर आपको वो चैप्टर टफ लग रहा है इस टाइम, तो भाई हाथ जोड़ के बोलियो मत लेना क्लास। कार्बन एंड कंपाउंड में जितना भाई तुम्हारे एक चैप्टर में है ना, उतना यहाँ की ऑर्गेनिक के एक टॉपिक में उतना समझना पड़ेगा, इतना पहले बता रही हूँ। और पूरी क्लास 10th की साइंस और क्लास 11th का एक चैप्टर इज़ इक्वल भाई, इक्वल। तो अगर आपको भाई क्लास 10th में टफ लग रहा है, तो किसी के प्रेशर में आके भाई अपनी पेरेंट्स को बोल देना कि नहीं लेना है। सच बता रही हूँ, मतलब ऐसे, क्योंकि यार मैं नहीं चाहती ना कि एक एल्डर सिस्टर की तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो जो गलतियाँ मैंने की है पर्सनली, ये सब प्लीज़ बिल्कुल नहीं करना आप लोग। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड बाकी फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। अभी तो मान लो क्लास 11th मेरी ख़त्म हो गई है, तो 12th का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये 12th की बायो की NCERT है, तो मैंने स्टार्टिंग किया है, थोड़ा बहुत पढ़ रही थी। अभी तो छुट्टी है मेरी, बस आई थिंक 4 to 5 डेज़ में कोचिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है। बायो भी थोड़ा कम ही पढ़ा है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना भगाते हैं ना, इतना। देखो हमारे जैसे आकाश इंस्टीट्यूट का एक वो होता है कि ऑल ओवर इंडिया है ये तो, लेकिन इसका हेड ब्रांच जो है वो दिल्ली में है वो। तो वो लोग पहले से आपको टीचर्स को शेड्यूल दे देते हैं कि इस चैप्टर को अगर उन्होंने लिखा है कि 7 दिन देना है ना, तो टीचर चाहता है कि वो 10 दिन दे, तो वो नहीं दे सकता है 10 दिन, उसको 7 दिन में ही वो चैप्टर खत्म करना है। बिकॉज टेस्ट आएंगे, टेस्ट तो इतने होते हैं ना, इतने होते हैं, पगला जाओगे टेस्ट से, सच बता रही हूँ, इतना टेस्ट देना होता है। तो मतलब एक महीने में 4 से 5 टेस्ट ले लेते हैं। इनको इससे मतलब नहीं कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको इससे मतलब है कि उनको कोर्स कंप्लीट करना है, उनको टेस्ट लेना है, इससे मतलब है उनको। बोलेंगे कि लास्ट में रिवीजन करा देंगे, कुछ रिवीजन नहीं हुआ था इस टाइम। तो मान लो यहाँ कुंभ भी आ गया था, जा भी नहीं पाए थे कोचिंग, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जो मैंने किया, मैं आके प्राउडली से भाई मैंने सेल्फ किया है, सेल्फ की। और मैंने ऑनलाइन PW की हेल्प लेके किया है। आकाश में एक फ़ायदा था कि बस ऑफलाइन टेस्ट मैंने दिया, उस इन्वायरमेंट में बैठ के टेस्ट दिया, वो सारे बस यही थी। कुछ टीचर्स बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, बट या मैंने PW की हेल्प लेके किया था, जो भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बाकी बीच बीच में भी 4-5 महीने पहले मेरी मम्मी के ऑपरेशन भी हुआ है, कुछ पैर वैर का। तो घर में भी भाई, मतलब अब मैं हूँ, मेरे भाई लोग हैं, डैडी है, तो घर का भी काम वगैरह कराना। मतलब एक टाइम पे ना मैं कोचिंग आ रही हूँ, ये देख रही हूँ, वो देख रही हूँ। और मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी दिल्ली गई थी ऑपरेशन के लिए, तो मतलब जा नहीं पाई थी मैं बहुत कहती थी मैं भी चलूँगी, बट यार पढ़ाई की उससे मम्मी लोग नहीं जाने दिए। तो मतलब बहुत रोना भी आता था, मम्मी से बात करना, मतलब बहुत कुछ था। तो वो सारी चीज़ें थी। और अभी तो फ़िलहाल क्लास 11th मैंने रिवाइज़ कर लिया है। अब मैं थोड़ा 12th में मतलब यही सब स्टार्ट किया है मैंने पढ़ने को। तो ऐसी बातें हैं। और
भाई अगर आकाश में इंस्टीट्यूट में आपको अगर एडमिशन लेना है तो ये जो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें फिर माहौल सहना आना चाहिए भाई, क्योंकि मेरे मतलब मैं ऐसी थी नहीं बिल्कुल कि मैं ये सारी चीज़ें सह पाऊँ, मैं ऐसे टीचर्स को देख पाऊँ, झेल पाऊँ, नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था। एक टाइम पे एंड तक ऐसे आने लगा ना कि मतलब मेरे अच्छे मार्क्स भी आए ना, फिर भी मैं जाके सर को ना बताऊँ कि सर आए हैं ये वो, उनको वैसे पता चल जाता था, बट फिर भी मतलब मेरा एकदम मन उठ गया था ना उन सर लोगों से, क्योंकि सारे एक तो कोई भी फीमेल टीचर नहीं है, सारे मेल टीचर्स। और मतलब ठीक है मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, बट जैसे आप स्कूल में तो मेल फीमेल सब रहते हैं, बट वहाँ सर लोग ही सारे थे, और सर लोग थोड़ा सा कम समझते भी है फीलिंग्स को। तो बस यही सारी बातें थी। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे भाई, देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी फील्ड है, जाओ नीट दो, ये भाई नीट क्वालिफाई करो, डॉक्टर बनो भाई, इससे अच्छा और कुछ है भी नहीं, ठीक है। पैसा भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है, अल्टीमेट गोल किसी का कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, ट्रीटमेंट करना भी हो सकता है, यही सारी चीज़ें थी। और बस इतना ही आप सबसे कहना था। देखो यार, मैं ऐसा नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही एकदम लोअर स्टैंडर्ड में थी कि मैं नहीं पढ़ पा रही थी, ठीक है। इसके लिए मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि देखो मेरे मार्क्स भी स्टार्टिंग के 3 टेस्ट में 400 300 में आए हैं आउट ऑफ 720। उसके बाद तो मतलब अच्छे ही मार्क्स आए हैं, क्योंकि मतलब मैंने इतने एफर्ट्स डाले थे। स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बोला था, मार्क्स कम आ रहे थे, बट अब भाई अब मेरे हमेशा मतलब सारे टेस्ट में लगभग 600 में ही मार्क्स आ रहे हैं। अभी 686 आया था, 626 आया था, ठीक है। तो अब पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हो गई ना, वो यहाँ से यहाँ चली गई हैं। अब क्या होता है कि डैडी कहते हैं बाबू AIR 1 कब आएगा, एक बार AIR 3 मेरी आई थी, 5 आई थी, तो 1 कब आएगी। तो यार अब लगता है कि यार मतलब क्यों मैंने इतना कर दिया। अब लगता है ना यार कि फिर से अब इतनी सारी चीज़ें, पहले मम्मी पापा कहते थे कि कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि नीट ही करना है, MBBS ही करना है, तुम बस अपना पढ़ती जाओ, कोई वो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है एंड ऑल डैट। बट यार अब है ना सबको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ बच्ची अच्छा कर रही है तो अब कर सकती है, लेकिन यार ये को नहीं समझ रहा है कि अब इस चीज़ को बोलने से मेरे पे और प्रेशर पड़ रहा है यार। अब मैं क्लास 11th ख़त्म करी हूँ ना, तो मतलब क्लास 11th का रिविज़न का मेरे पास आधा से ज़्यादा दिमाग में चल रहा है, रिविज़न करनी है। दूसरी चीज़ें कि क्लास 12 स्टार्ट करना है, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया, साथ अपनी रिवीजन कर रही हूँ। ऊपर से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मतलब कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वो भी 3-4 महीना हो गया उसका भी, तो घर के काम वगैरह भी कराना पड़ता है। तो यार ये सब तो मतलब सबके पास प्रॉब्लम्स है अपनी अपनी, बट मैं अपना बता रही हूँ कि इस टाइम तो ऐसा ना कि घर का भी काम करवाओ, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बस ऐसा ही है। और अगर 11th वाले भाई आप अगर मुझसे एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। और 10th वालों तो भाई ऐसा ही है, क्लास 11 की PCB आपको फिर भी लगता है आप लो तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।